नहीं है, उनसे सहमति है कि किस प्रकार हम देख रहे हैं कि एक केंद्रीकरण की प्रवृत्ति साफ साफ दिखाई दे रही है। मैं केवल दो उन बिंदुओं को छूंगा जिन पर सीधे बात नहीं हुई है और बाकी चीज़ों पर सहमति जैसा कहा कि व्यक्त कर रहा हूँ। एक तो यह बात कि जो हमारा संघीय चरित्र है उसके लिहाज से अगर आप इस बिल को देखें तो लगभग जीएसटी काउंसिल वाले तरीके से वी कैन नॉट फॉरगेट दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस एजुकेशन इज स्टिल नॉट अ यूनियन सब्जेक्ट। अभी भी ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, जिसका मतलब है कि राज्यों का एक बहुत बड़ा स्टेक इस पूरी व्यवस्था में, शिक्षा की व्यवस्था में है। आप राज्यों को एक सबऑर्डिनेट बॉडी बनाकर केवल उन पर इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी नहीं थोप सकते, लेकिन ये बिल लगभग ऐसा करता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि अगर आप जो अधिष्ठान का कंपोजिशन है उसे देखें तो ये कंपोजिशन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट ही अंततः तय करेगी कि कौन से लोग सदस्य बनेंगे इस अधिष्ठान के। जीएसटी काउंसिल में जो कहा गया था कि राज्यों का थोड़ा बहुत प्रतिनिधित्व होगा, इसमें तो वो भी नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब इट्स गोइंग टू बी अ सेंट्रल बॉडी। जब केंद्र तय करेगा तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली झंडे वाला तय करेगा। वहां से तय होगा कि आप क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक क्लास में क्या बोलेगा। दैट इज माय सेकंड पॉइंट, दैट दिस अगर आप इस बदलाव को बिना प्रतिरोध के होने देते हैं तो केवल इसे संरचनाओं के बदलाव की तरह न देखें, ये अंततः हमारे क्लासरूम टीचिंग को बहुत गहरे प्रभावित करने वाला है। क्योंकि अगर ये तय हो गया कि स्कूल कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में फंडिंग के लिए आपको जाकर मंत्रालय में जाना पड़ेगा, तो मंत्रालय में हम सभी जानते हैं कि लाइसेंस ऑफिसर आके बैठेगा झंडे वाले से, जो आपके इंस्टीट्यूशन की फाइल लेके बैठा होगा और उसमें 4 शर्तें रखी होगी कि आपके कॉलेज में विजेंद्र चौहान ये बोलता है, पहले उसे चुप कराओ, उसके बाद देंगे फंडिंग आपकी। एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी बिकॉज़ हम लोगों ने बाकी चीजों में ऐसे देखा, बाकी चीज छोड़िए ना, जिस समय सरकार इतनी विरोधी नहीं भी थी तब भी हमने देखा कि जब हम दिल्ली सरकार के कॉलेजेस के मामले में आप देखेंगे कि जब आपके पास फंडिंग बजाय यूजीसी से आने के विभाग से आती थी, हायर एजुकेशन राज्य के हायर एजुकेशन से आती थी, तब हमने देखा कि कितनी परेशानी होगी। अब जब केंद्र में आएगी वहां तो एकदम तय कि निर्णय की प्रक्रिया क्या होगी। दूसरा, एकेडमिक्स को लगभग बहिष्कृत किया गया पूरे अधिष्ठान से। अगर आप देखें, इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल। यूजीसी में आप फिर भी ये उम्मीद करते थे कि एकेडमिक्स के लोग वहां पहुंचेंगे और चीजों को करेंगे। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि फंडिंग प्रभावित होगी। अगर आपका एक सेंट्रल एक्ट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि नहीं जी, आपको तो भारतीय नॉलेज सिस्टम, एंड वी डू अंडरस्टैंड इस सेमेंटिक्स का मतलब, जब हम भारतीय नॉलेज सिस्टम कहते हैं तो इसका मतलब कोई क्या है, इसका अर्थ हम सभी जानते हैं। अगर आप ये मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शिक्षा का, तो स्वाभाविक है कि प्रतिरोध की संभावनाएं, क्लासरूम में डेमोक्रेसी सिखा सकने की संभावनाएं, क्लासरूम में प्रोटेस्ट लिटरेसी दे सकने की संभावनाएं, क्लासरूम में बदलाव लाने की संभावनाएं हम शिक्षकों से छीन ली जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे वी विल बिकम द सरकारी कर्मचारी। हमें लगभग हमने स्टेट गवर्नमेंट्स में यह देखा है, जहां स्टेट गवर्नमेंट्स में यूनिवर्सिटीज या स्कूल या कॉलेजेस के टीचर्स को सीधा मंत्रालयों के दरवाजों पर जाना पड़ता है, वहां पर उनकी प्रतिरोध की आवाजें, डेमोक्रेसी में उनकी प्रतिभागिता, उसका स्तर लगातार गिरता है। We always took pride in being Delhi University teacher because हम लोगों के पास हमेशा वह गुंजाइश थी कि हम बातों को खुलकर कह सकें, जो हमसे यहाँ छीन ली जाएगी, जो मेरी चिंता है। एंड द लास्ट